तो ये हमारे पास फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फुल कोर्स इन जीकॉन के एमसीक्यूज है। ठीक है, फर्स्ट विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव बेस यूनिट। मीटर बेस यूनिट है और मीटर यूनिट किसका है, वो डिस्प्लेसमेंट का है। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास 48 के विच आर द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट डू वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम आर स्क्वायर मास पे भी करता है, रेडियस पे भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी करता है। A heat of 200 joule is consumed by a thermodynamic system for useful work where 400 joule is wasted on the surrounding. The efficiency of the system 200 जूल वर्क हुआ है, टोटल कितना था 400 जमा 200 600, तो इससे 1/3 आता है ना, तो 33% इससे आपके पास आएगा। सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन रीचिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टाइम 2 टाइम ये आपके पास मैक्सिमम पहुंच सकता है। ठीक है, और in vacuum all electromagnetic wave have same speed that is equal to speed of light 3 multiplied 10 की power 8. Two body will collide perfectly elastic only if they have same line of contact. When a uniform positive work is done on the body it velocity must पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, जब पॉजिटिव वर्क होगा तो इंक्रीज, नेगेटिव वर्क की बात करें तो डिक्रीज। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट मास, तो जूल पर केजी आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ हीट ऑफ 200 जूल इज सप्लाई, हीट कितनी है 200 जूल है। इंटरनल एनर्जी मांग रहा है 10 अ वर्क ऑफ 50 जूल, वर्क बाय सिस्टम है। ठीक है, तो वो माइनस टू द सिस्टम एंड इट डज अ वर्क ऑफ 50 जूल, तो वो प्लस 50 होगा। ठीक है, फिजिक्स है ना, तो उस तरफ जाएगा -50 और 150 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ वेवलेंथ इज डिक्रीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्स है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम पीरियड, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 58 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी पोलराइज, ट्रांसवर्स वेव ओनली पोलराइज, तो वेव इन स्ट्रिंग जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। Projectile thrown at an angle of 30 degree has a velocity of 20 meter top of motion. What velocity will it hit to the ground? देखो वेलोसिटी में होता है cos थीटा, और cos कितने पे हाफ होता है 60 पे हाफ होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 20 है, अगर ये हमारे पास cos 60 देता ना तो ये 20 से क्या होता 40 हो जाता डबल, क्योंकि नीचे आते हुए बढ़ती है। अब इसने 30 दिया है मतलब हाफ से भी कम होगा, 40 तो हो नहीं सकता, कांस्टेंट 20 भी नहीं हो सकता, 20 से कम भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो आपके पास क्या है 25 मीटर है। ठीक है, 25 किस तरह आता है 20 डिवाइड बाय cos 30 करो, cos 30.8 के बराबर ऑलमोस्ट आता है, cos 30 √3/2 होता है, और इससे आपके पास 25 आंसर फिर आता है। A body of mass 2 kg fall from height of 10 meter and hit the ground with a velocity of 10. How much work is done against एयर रेजिस्टेंस? देखो mgh पहले मालूम करो, टोटल एनर्जी, मास कितना है 2g कितना होता है 10, 10 दूने 20 और 20 10 200, टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी 200। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी है 10 तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर 100, तो देखो 100 बच गई, पहले 200 थी और 100 बच, इसका मतलब है 100 जूल एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ यूज हुई है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इंपल्स के बराबर है ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है इंपल्स, बट अगर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कह दे तो वो फोर्स के बराबर होता है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ टी इज द टाइम पीरियड देन एट टाइम पीरियड t/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, अगर t/2 है ना तो वो एक हाफ चक्कर कंप्लीट करेगा, एक्सट्रीम से दोबारा एक्सट्रीम में जाएगा, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम। ठीक है, तो उधर फिर अगर एक एक्सट्रीम पे 0 दूसरे एक्सट्रीम में जाएगा वहां पे भी इसकी 0 होगी। ठीक है, बट इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, जैसे सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम से छोड़ो ना, उसने चक्कर स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो 63 में क्या हो जाएगा सी,
और 64 है कि रेशियो फंडामेंटल हार्मोन प्रोड्यूस बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप होता है V/2L और क्लोज का होता है V/4L। तो V कट गए, LL कट गए, 2 कम 2 2 2 4, तो 2:1 आपके पास इसमें हो जाएगा। A projectile is thrown at an angle of 30 degree and it takes 4 seconds to fall back on the ground. What is the maximum height? T is equal to 8h/g। इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। और स्क्वायर रूट, ठीक है, 4 सेकंड है, बट अब स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 16 हो जाएगा। जी इस तरफ जाएगा तो 10 160 डिवाइड बाय 8, 8 2 16 और 0 20 मीटर आपके पास आता है। A bomb is thrown upward and midway in its motion it split into 3 pieces. Then the combined momentum, देखो ना, बॉम्ब है, वायर है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो नॉट इक्वल होगा। और वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन FPS सिस्टम 32 होता है ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है मतलब डेल क्यू गया, डेल क्यू हुआ 0। अब इंटरनल एनर्जी बचा और वर्क, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 2 जूल, तो वर्क भी वही इंटरनल एनर्जी है ना। A mass spring system having mass of 2 kg have a maximum kinetic energy of 4 joule। अच्छा, kinetic energy 4 joule है, 1/2 mv²। मास कितना है वो भी 2 है। वेलोसिटी हम मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर 2 कट जाएगा, 4a स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास 2। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/x² इंटू एक्स, एक्स कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, तो वेलोसिटी 2 आई थी, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 0.5 है मतलब हाफ 0.5, तो 0 5 8 40, तो 8 आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द अल्टरनेट क्रेस्ट की बात हो रही है, ये एक क्रस्ट है, ये कंसेक्यूटिव क्रस्ट, उसके बाद दूसरा क्रस्ट, इसका मतलब है 2 वेवलेंथ की बात हो रही है। तो 2 वेवलेंथ कितने के बराबर है, 2 मीटर के, तो 2 2 गया, 1 वेवलेंथ 1 मीटर के बराबर है। Which of the following statement is correct? तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता, क्यों, देखो ना, एक सर्कुलर मोशन है, उसमें डिस्टेंस 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट लाजमी बात है 0 होगा, तो डिस्टेंस में भी 0, ये नहीं कि डिस्टेंस को लाजमी 0 होना चाहिए। A steel and plastic bullet of same size and traveling at the same speed, स्पीड सेम है, ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा जाएगा, तो स्टील बुलेट का तो मास ज्यादा होता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। 73 और के 2 points on a rod have different distance from the axis of rotation if rod is rotating with a uniform speed at the point can have different, क्या different हो, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, बार बार चेंज होता है रोटेशन में, वेलोसिटी भी डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। 174 कि हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन इट टेंपरेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 25 to 5, डिक्रीज है ना, तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखो ना, Q इज इक्वल टू mc डेल्टी, मास कितना था 100, C कितना है 4.2, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 20, कितने जीरो हैं 1 2 3 3 जीरो हैं, ठीक है, और 100 2 ने 220 कितना होता है 100 10,000, ये 2000 हो जाए, 2000 मल्टीप्लाई 4.2, तो 2000 ज़रब 4 करोगे तो 8000 हो गए ना। अब 8000 के नज़दीक सिर्फ यही आंसर है डी वाला। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस, टाइम पीरियड एयर रेजिस्टेंस एम्पलीट्यूड है ना, वो कम होगा, टाइम पीरियड कहाँ से इस पे इफेक्ट होगा। और 176 के हाउ मच मैनी वाइब्रेशन विल कंप्लीट कंस्टिट्यूट 3 एम्पलीट्यूड, देखो 1 कंप्लीट वाइब्रेशन में आपके पास 4 एम्पलीट्यूड होते हैं। अब इसने क्या कहा 3 एम्पलीट्यूड, तो या इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 कट जाएगा, 3 एम्पलीट्यूड, इधर भी 3/4 से कर दो तो 3/4 वाइब्रेशन, सी ऑप्शन। A body can have same instantaneous velocity and average velocity if displacement time graph is straight line, जब वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा तब इंस्टेंटेनियस और यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी ना। द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, वो आपके पास हार्स पावर है। अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल में कोई इक्विलिब्रियम तो नहीं है, एक्सेलरेशन मौजूद है, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, वो भी चेंज हो रहा है, रिवॉल्व रेडियस बार बार, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो, वेलोसिटी वेक्टर है, सर्कल में बार बार डायरेक्शन चेंज, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने कैन बी की बात की हो, यानी उसने पॉसिबिलिटी की बात की है, तो पॉसिबिलिटी में ये हो सकते हैं ना कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो
यूनिफॉर्म, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग हीट। आइसोकोरिक, क्योंकि कोई वर्क नहीं होगा, जब वर्क नहीं होगा तो सारी हीट किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। इफ टू मास स्प्रिंग सिस्टम आर वाइब्रेटिंग विद द सेम टाइम पीरियड कनेक्टेड टू आइडेंटिकल स्प्रिंग दे कैन हैव डिफरेंट, अच्छा देखो ना, मासेस भी सेम होंगे, फ्रीक्वेंसीज भी सेम होंगी। एम्पलीट्यूड के बारे में हम ये नहीं कह सकते। टाइम पीरियड में क्या होता है, 2 पाई m ओवर k, ठीक है। अब मास, अब अगर टाइम पीरियड सेम है तो ये भी कांस्टेंट है, के स्प्रिंग भी, तो ये भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड सेम है तो वो तो मास के साथ रिएक्ट है, वो भी सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम, बट एम्पलीट्यूड, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ आप नहीं कह सकते कि वो सेम है, वो इनके डिफरेंट हो सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्पीड ऑफ द साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। अच्छा, आइसोकोरिक में देखो ना, आइसोकोरिक में वर्क नहीं होगा। जब वर्क नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी, हीट से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना, इंटरनल एनर्जी से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर से फिर वर्क चेंज होगा। तो आइसोकोरिक में क्या होगा कि प्रेशर के चेंज से डेंसिटी भी चेंज हो सकती है ना, ठीक है। तो आइसोकोरिक में जब वर्क नहीं होगा तो फिर वर्क के पे हीट उधर जाएगा नहीं, इधर ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। डेंसिटी भी प्रेशर के चेंज करने से आप चेंज कर सकते हो, प्रेशर के चेंज करने से आप प्रेशर बढ़ाओ तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ फिर स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। और फिर आपके आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में फिर हीट कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, फिर तो प्रेशर चेंज, एडियाबैटिक में फिर हीट जीरो। और if a body is moving with a uniform acceleration then the distance covered in 3 seconds is dash time of the distance covered in first second। ये रेशियो हमने पढ़ा है। फर्स्ट सेकंड का क्या है 1, सेकंड सेकंड का 3 है, थर्ड सेकंड का 5 है, फोर्थ सेकंड का 7 है, ठीक है। अब इसने थर्ड सेकंड का पूछे, थर्ड ये है, थर्ड सेकंड 5 टाइम ऑफ फर्स्ट है। और जो एक होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसका रेशियो होता है 1:4:9:16, ठीक है। Non-conventional source of energy also be called as a renewable source of energy. Or if the centripetal force acting on the body increasing, we can say that the direction, अच्छा centripetal force क्या है, that the direction of angular acceleration, centripetal force तो W पे भी डिपेंड करता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा जब बढ़ रहा होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी इसी तरफ डायरेक्शन होता है, सेम। If stretching force T, if wire increases then its frequency directly proportional to the tension in a string with square root, तो वो भी increase होगा। When the source and object are moving in the same direction, अच्छा इसने अब ऐसा नहीं कहा ना कि सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर जा रहा है या ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 87 है ना, तो इसने वेलोसिटी भी नहीं बताई, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज, क्योंकि देखो ना उसमें हम प्लस माइनस वी प्लस माइनस वी, अब इसमें वी क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो मे इंक्रीज मे डिक्रीज। 88, अ कार ट्रेवलिंग इन ईच डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड फॉलोइंग अ कार एट 20 मीटर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी माइनस होगी 10 हो जाएगी। 2 कार आर 50 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस कितना है 50, तो 0.05 सेकंड आपके पास बच जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है S/V। इफ स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क टाइम क्या है, पावर है, स्ट्रेट लाइन, दिस मीन दैट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इट्स मीन कांस्टेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। टू बॉडी रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन कैन हैव एंगुलर एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। लाजमी बात नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है वो डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा हो फिर तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा। कलर ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, ब्राइटनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि स्पीड इनकी या वेलोसिटी इनकी सेम रहेगी। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इससे मालूम कर लो 10, मास कितना है 1, तो एक्सेलरेशन भी 10 आ गए। वेलोसिटी आपके पास होता है gt, g 10 है, टाइम कितना है 2, तो वेलोसिटी हो जाएगा 20। पावर होता है F डॉट V, फोर्स 10 है, वेलोसिटी कितना है 20, तो 10 20 200, सेम आई थिंक ये ईटा में भी आया था, ठीक है।
एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखो इंक्रीजिंग में 0, डिक्रीजिंग में अपोजिट होंगे, तो बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं। और कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर व्हिच इज टाइड एट वन एंड, देखो ना एक तरफ बंधा हुआ है, जब बंधा हुआ है तो ये क्लोज्ड हो गया। अब थर्ड हार्मोनिक का मतलब है 5f1, ठीक है, तो 5v/4l और l क्या है 2 है, तो 5v/8। Which of the following quantity are dimensionless? Angular displacement का कोई डायमेंशन नहीं है, एफिशिएंसी का भी नहीं है, तो both A and B. Which of the following statement is? अब इसमें आपको Cp और Cv की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो Cv is more for polyatomic gas than for diatomic gas. polyatomic gas के लिए Cv क्या होता है 7/2r, ठीक है, और डायatomic गैस के लिए Cv क्या है 5/2r, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके पास है कि व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड की बात की है। कांस्टेंट स्पीड है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है नहीं, वो तो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो फिर बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है 0 होगा। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस, इनमें कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। Ocean has amplitude of 2.5 meter during low tide and intensity of wave arriving at the beach is I. अब देखो वो क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को डबल कर रहा है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो 2x2 का स्क्वायर 4i, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। टू बसेस ईच ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ट्रेवलिंग अपोजिट टू द ईच अदर। अब फिर अगेन वही क्वेश्चन है, वेलोसिटी भी दी हुई है, टाइम क्या है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है और दो ट्रेनें, 2 बसेज ईच ऑफ लेंथ 10 मीटर, 10-10 मीटर की वो भी है, यानी 100 और 120 मीटर ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 20, 0 कट गए, 2 1 2 2 6 12, देखो ना रॉन्ग हो गए, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट में वेलोसिटी ऐड होती है, तो 20 + 20 40, तो 4 3 12 3 सेकंड आपके पास आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, वो तो नंबर ऑफ लूप्स पे भी करती है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग की भी करती है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास पे भी लेंथ पे भी, तो नन ऑफ दिस इज नॉट इफेक्टेड बाय नन ऑफ दिस, ये सारे इसको इफेक्ट करते हैं।